हेलो फ्रेंड्स, प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चंस की सीरीज में ये हमारा 8th लेक्चर है। सो इन दिस सीरीज फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स एंड आई, इनकी दोनों की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज की गई है। नेक्स्ट हमारे पास एक फॉर लूप है जो कि i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन 5 तक रन किया गया है और i की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया है 0.5 से। इनसाइड द लूप x प्लस प्लस करके x की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया गया है, देन कंटिन्यू की हेल्प से लूप को कंटिन्यू किया गया है। हमें यहाँ पर यह बताना है कि इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं तो इसका आउटपुट क्या होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, i की वैल्यू को जो इंक्रीमेंट किया गया है वह इंक्रीमेंट किया गया है 0.5 से। i की इनिशियल वैल्यू है 0 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। जब मैं i की वैल्यू को 0.5 से प्लस करूंगा तो 1 प्लस 0.5 से उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और i की वैल्यू 0 प्लस 0.5 से उसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा और उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। दैट्स वाई यहाँ पर क्या होगा कि i की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी और मेरा कंपाइलर कभी भी इस फॉर लूप से बाहर नहीं जा पाएगा बिकॉज 0 लेस देन 5 ऑलवेज ट्रू रहेगा। अगर मेरा कंपाइलर इस फॉर लूप से कभी बाहर नहीं जा पाएगा तो ये जो स्टेटमेंट है printf, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा और printf स्टेटमेंट अगर कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसमें कभी भी कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, नो आउटपुट। यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज नो आउटपुट। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया वह सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आपके लिए मेंशन कर दिया है। आप इस वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को रीड करके और इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many times hello will be printed while executing the below C code. First let me clear all the previous drawings. Now in this question I and ta are initialized to 0. फर्स्ट फॉर लूप में i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 4 तक रन किया गया है। सेकंड फॉर लूप में j इक्वल टू 0, j लेस देन 5, j प्लस प्लस किया है। देन सेकंड फॉर लूप के अंदर इफ i इज ग्रेटर देन 0 देन कंटिन्यू अदरवाइज प्रिंट हेल्प। इनिशियली हम आउटर फॉर लूप से जब एंटर करेंगे तो i की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे 0 होगी। देन फिर हम इनर फॉर लूप में जाएंगे। इनर फॉर लूप में j की वैल्यू 0 है, j लेस देन 5 मीन्स 0 लेस देन 5 ट्रू है तो हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इफ i लेस देन 0। अब i की इनिशियल वैल्यू क्या है, 0, सो 0 ग्रेटर देन 0 फॉल्स, तो वो कहाँ पर आएगा, प्रिंटफ स्टेटमेंट पे आएगा और क्या प्रिंट करेगा, हेल्प। नेक्स्ट जब j की वैल्यू 1 होगी तब भी i की वैल्यू कितनी रहेगी, 0 ही रहेगी, तब भी ये कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगेन क्या प्रिंट होगा, हेलो। इस तरीके से j की वैल्यू 0 देन 1 2 से लेके j की वैल्यू 4 तक इनर लूप ट्रू रहेगा मींस 5 टाइम्स और 5 टाइम्स क्या प्रिंट होगा, हेलो। जैसे ही इनर लूप कंप्लीट होता है कंपाइलर फिर से आउटर लूप पे जाएगा और i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होकर अब की बार क्या हो जाएगी, 1। जब हम i की वैल्यू 1 के लिए इनर लूप में आएंगे तो 1 इज ग्रेटर देन 0, इफ में जो कंडीशन है i ग्रेटर देन 0 वहां पर होगा 1 इज ग्रेटर देन 0 जो कि क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और देन कंपाइलर चला जाएगा कंटिन्यू पे। तो उसके बाद फिर कभी भी प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि i की वैल्यू 1 और ग्रेटर देन 1 सभी के लिए ये इफ वाली कंडीशन क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, इसलिए हेलो प्रिंट नहीं हो पाएगा। तो टोटली हेलो कितनी बार प्रिंट हुआ, जब j की वैल्यू 0 से 4 थी, जब इनिशियली i 0 था मींस 5 टाइम्स। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आउटपुट सही है, यस
5 टाइम्स आपका क्या प्रिंट होगा, हेलो। आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को पॉज करें, एक्सप्लेनेशन को रीड करें, आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी प्रिंटेड व्हेन द फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, i इक्वल्स टू 0, इफ i इक्वल्स टू 0, i इक्वल्स टू i प्लस 1, देन ब्रेक। i इक्वल्स टू 0 ये कंडीशन क्या होगी, इनिशियली ट्रू होगी, देन अंदर गया i की वैल्यू i प्लस 1, कितना हुआ 0 प्लस 1 1 हुआ, तो क्या प्रिंट होगा 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, बट ये गलत होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिसपे हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, एंड दैट इंपॉर्टेंट लाइन इज दिस ब्रेक स्टेटमेंट। यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को यूज किया गया है इफ के साथ। फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहूंगा, ब्रेक को हम सिर्फ स्विच और लूप्स के साथ यूज कर सकते हैं, इफ के साथ हम यूज नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने यहाँ पर क्लियरली ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझेंगे कि आउटपुट क्या होगा 1, और आप ऑप्शन बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। ब्रेक को इफ के साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका आउटपुट होना चाहिए कंपाइलर एरर। सो लेट मी चेक दिस, यस ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंपाइलर एरर। आप एक्सप्लेनेशन को रीड करके यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द हेलो विल बी प्रिंटेड ऑन एग्जीक्यूटिंग द बिलो सी कोड। यहाँ पर देखिए ध्यान से, i इक्वल्स टू 0 एक फॉर लूप है जिसमें इनिशियलाइजेशन एंड कंडीशन पार्ट मिसिंग है, देन उसके बाद प्रिंटफ में हेलो प्रिंट किया गया है, देन एक कंडीशन चेक की गई है i मॉड्यूलस 10 इक्वल्स टू 0, देन ब्रेक। सो इनिशियली i कितना है 0, फॉर लूप के अंदर गए, प्रिंटफ की हेल्प से हेलो प्रिंट हुआ, देन 0 मॉड्यूलस 10 कितना होगा 0, जो कि 0 के इक्वल है, और लूप क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर सिर्फ कितनी बार हेलो प्रिंट होगा 1 टाइम्स। सो लेट मी चेक दिस, यस दिस इज करेक्ट। कितनी बार हेलो प्रिंट होगा, ओनली 1 टाइम्स। लास्ट क्वेश्चन इन दिस लेक्चर इज, हाउ मेनी टाइम्स हेलो विल बी प्रिंटेड ऑन एग्जीक्यूटिंग द बिलो सी कोड। फर्स्ट लूप में क्या किया गया है, k इक्वल्स टू 0, k लेस देन इक्वल्स टू 10 एंड k इक्वल्स टू k प्लस 2। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि k की वैल्यू को 2 से इंक्रीमेंट किया गया है। नेक्स्ट क्या किया है, j इक्वल्स टू 1, j इज नॉट इक्वल्स टू k। सेकेंड लूप में कंडीशन क्या है, इफ j इज नॉट इक्वल्स टू k देन j इक्वल्स टू j प्लस 1 एंड लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इनिशियली वैल्यू ऑफ k कितनी होगी 0, j की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देन हेलो विल बी प्रिंटेड, राइट। देन j 1 से इंक्रीज होगा तो j 2 हो जाएगा, सॉरी उसी टाइम पे लूप क्या हो जाएगा, हेलो प्रिंट करने के बाद ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से k की वैल्यू 0 के लिए j इक्वल्स टू 1 ट्रू रहेगा। जब नेक्स्ट टाइम k की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होगी तो वो 2 होगी, जब k की वैल्यू 2 होगी और j की वैल्यू 1 होगी तब भी ये ट्रू होगा, और देन ब्रेक से लूप ब्रेक हो जाएगा। मीन्स k की वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8 और 10, इन सभी वैल्यूज के लिए जो j की पहली वैल्यू है j इक्वल्स टू 1 वो ट्रू रहेगी, बिकॉज 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। दैट्स व्हाई जो इनर लूप है वो j इक्वल्स टू 1 के लिए आउटर लूप की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू रहेगा, और वो हर बार हेलो प्रिंट करके और ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाएगा। सो टोटल कितनी बार आउटर लूप रन हुआ 6 टाइम्स, तो यहाँ पर हेलो भी कितनी बार प्रिंट होगा 6 टाइम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में कि ये करेक्ट है, हेलो कितनी बार प्रिंट होगा 6 टाइम्स। आप वीडियो को पॉज करके और एक्सप्लेनेशन को रीड कर सकते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसी तरह के और क्वेश्चन चाहते हैं या आप कुछ और भी किसी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। माई सेल्फ सुमित जैन, माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 9827657501 एंड माई email ID is sumitjain130787@gmail.com। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आगे भी इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।